नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस होली के त्योहार को और रंगीला और चटपटा बनाने के लिए मैं लेके आया हूं एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइप के बड़े ही यूनिक पकोड़े। ये तीनों एक्चुअली गुजरात से आते हैं। जी हाँ, गुजरात में पकोड़ों की एक लंबी लाइन है जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। आज हम बनाएंगे सबसे पहले मेथी गोटा, दूसरा बनाएंगे हम एक मिक्स दाल का वड़ा, दाल वड़ा कहते हैं वहां पे, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और तीसरा हम बनाएंगे टमाटर का पकौड़ा। जी हाँ, टमाटर के भी पकौड़े बनाए जाते हैं। देखिए बहुत टेस्टी बनते हैं, मजेदार बनते हैं। सूरत में तो लाइन लगती है बारिशों में इन्हें खाने के लिए, लेकिन इस होली पे ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथी गोटा बनाना। सबसे पहले मेथी के जो पत्ते हैं उनको तोड़ लिया जाए। मोटी मोटी डंडियाँ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डंडियाँ कड़वी भी होती हैं और पकती भी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ पत्तों को इस तरीके से छोटा छोटा हमें काटना है और फिर उसके बाद इसका बैटर बनाया जाएगा इसी के साथ। मेथी को चॉप करके एक बोल में डाल लिया है, साथ में डाली है थोड़ी सी हरी मिर्च। और इसके लिए बनेगा इसका एक खास कोटा हुआ मसाला, जिसमें जाएगा पेपरकॉर्न, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा। इसे ऐसे ही कोटना है, रोस्ट नहीं करना। अब ये जो कोटा हुआ मसाला है इसे मेथी के मिक्सचर में डाल दिया जाए। साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, हल्का सा अमचूर का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों के साथ मेथी को मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि मेथी की जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। मेथी के मिक्सचर को अच्छे से मसल लेंगे, ताकि नमक, चीनी और हरी मिर्च के साथ जो उसका पूरा मिश्रण एक साथ हो जाए। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं चुटकी भर सोडा, साथ में डाल रहा हूँ मैं 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे की जगह कुछ लोग सूजी डालते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन बेसन ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितना चावल का आटा डाला है उससे डबल बेसन डालना है। अब हमें ट्राई ये करना है कि जितना पानी मेथी का है पहले उसे ही यूज़ कर लिया जाए, और फिर उसके बाद सिर्फ बहुत थोड़ा पानी डाल के एक पकोड़े का जैसे बैटर बनता है वैसे बना लिया जाए। मेथी का जितना मॉइस्चर था वो बेसन और चावल के आटे ने सोख लिया है। अब इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। इससे गोटा जो है वो काफ़ी मॉइस्ट बनेगा और अच्छा खस्ता बनेगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मेथी गोटा का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब बनाते हैं दाल वड़ा। अभी दाल वड़ा में खास क्या है, देखो इसमें 3 दालों का मिश्रण है। इसमें उड़द की दाल है धुली हुई, साथ में चने की दाल भी है और मूंग की दाल भी है। अब क्वांटिटीज में मूंग की दाल 3 चम्मच, तो उड़द की दाल 2 चम्मच, तो चने की दाल 1 चम्मच, मतलब 3:2:1 ये प्रोपोर्शन है। साथ में हम डालेंगे इसके अंदर फ्लेवरिंग, जीरा, साथ में अदरक, हरी मिर्च, इन तीनों को पीस देंगे। हल्की सी हींग डालेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, मजेदार। चलिए अब इसकी पेस्ट बना दी जाए। थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, उससे बाइट आएगी। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ चॉप किया हुआ धनिया, साथ में मैं इसमें डालूंगा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा हल्दी का पाउडर जस्ट कलर के लिए, थोड़ा सा मीठा सोडा इसे अच्छे से लाइट और फ्लफ़ी करने के लिए। और यहाँ पर एक मसाला मैंने पीसा है जिसमें धनिया है, सौंफ है, थोड़ी सी काली मिर्च है और हल्का सा ज़ीरा है। ये इसे बहुत अच्छा क्रंच भी देगा और फ्लेवर भी। 1 बड़ा चम्मच तेल, अब
ये बैटर को आप जितना फेंटेंगे उतना फ्लफी और इतना लाइट आपका ये दाल का वड़ा बनेगा। अब ये फेंट के तैयार है, इसे 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे और तीसरा बैटर बनाएंगे जो कि नॉर्मल बेसन का बैटर जिसे हम पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं, सेम बैटर, लेकिन एक टमाटर की स्टफिंग बनाई जाएगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए वो भी बनाते हैं। सबसे पहले हमें टमाटर चुनने हैं इस डिश के लिए। छोटे टमाटर होने चाहिए, बहुत बड़े टमाटर हम नहीं लेंगे, और उनको इस तरीके से 1/2 काट देंगे। अभी जो टमाटर के बीज वाला गूदा है इसे एक चम्मच की मदद से खाली कर लेंगे, क्योंकि इसी में हम लोग भरेंगे हमारे आलू की स्टफिंग। अब ये सारे टमाटरों का जो बीज वाला एरिया है इसे खाली कर लिया जाए। मेक श्योर कि टमाटर जो हैं वो फर्म टमाटर हो, पिचके हुए टमाटर ना हो और पिलपिले टमाटर ना हो, नहीं तो ये टमाटर की डिश जो है वो बराबर से बनेगी नहीं। थोड़े से एकदम हार्ड भी नहीं होने चाहिए टमाटर और एकदम सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए। अब अंदर के बीज तो खाली हो गए, लेकिन ये जो टोपी है यहाँ पर, इसे ये भी हमें निकालना है और इसे हमें रखना नहीं है, डिस्कार्ड कर देना है। अब टमाटर के बीज निकाल लिए गए हैं। बहुत से लोग टमाटर के बीज खाते नहीं हैं। इस डिश में एक्चुअली टमाटर के बीज ये चॉप करके आलू के साथ डाले जाते हैं। आपकी चॉइस है। देखो, अगर आपको डालना है तो चॉप अप करके इस आलू के मिक्सचर में डाल दो, नहीं डालना तो उसको जूस बना के पी लो, और अगर वो भी नहीं करना तो ग्रेवी में डाल दो। चॉइस इज टोटली योर्स, वेस्ट मत करना, है ना। अब बना रहे हैं हम टमाटर की स्टफिंग, जिसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप की हुई हरी मिर्च, बॉयल आलू क्रश करके डाले, उसके बाद कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा गरम मसाले का पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर। अब ये जो टमाटर के बीज हमने निकाले थे, इनका जो गूदा है उसे चॉप करके भी इस मिक्सचर में डाल लेंगे। फाइनली डालेंगे थोड़ा सा अमचूर का पाउडर और क्रंच के लिए थोड़ी सी बूंदी। ये एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगा। मेक श्योर कि ये पकोड़े के मिक्सचर में सिर्फ लास्ट में डाली जाए, क्योंकि अगर आप डाल के रख देंगे तो फिर इसमें जो करारापन है, जो खस्तापन है, वो ख़त्म हो जाएगा। पर ये जो बूंदी डालने से इसका टेक्सचर अलग हुआ है ना, वो बहुत अमेजिंग हो गया। अब इस मिक्सचर को आपको टमाटर के अंदर भरना है। ऊपर तक नहीं आना चाहिए, बस लेवल तक इसे अच्छी तरह से भर दिया जाए। टमाटर के बढ़िया बढ़िया कप्स तैयार हैं, मतलब इसके अंदर स्टफिंग कर दी गई है, बड़ी टेस्टी स्टफिंग है। अब यहाँ पर एक बैटर बनाना है, थिक बैटर। जैसे वड़ा पाव के वड़े को कोट किया जाता है, वैसे ही इसे कोट करके इसका पकौड़ा बनाना है। सिंपल है। बैटर थिन नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए, नहीं तो चिपकेगा नहीं। चलिए अब बैटर बना लेते हैं। अब बेसन का बैटर बनाने के लिए मैं बेसन के साथ डाल रहा हूं अजवाइन, थोड़ा सा नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मीठा सोडा, उसको थोड़ा सा फुलाने के लिए। अब बैटर बनाने की टेक्निक तो आपको मैंने कई बार बताई है। पहले बैटर को एकदम थिक बनाएं, उसके सारे लम्स को तोड़ लें और फिर उसके बाद हल्का सा पानी डाल के जितना पतला आपको चाहिए उतना पतला कर लें। यही है आपकी आज की डैडी टिप। होली के पकोड़े प्लेटर के तीनों बैटर्स तैयार, साथ में टमाटर तैयार। अब बाकी है तो सिर्फ क्रिस्पी फ्राइंग, और फ्राइंग होने के बाद चटनी तो बता रखिए कई बारी, चटनी है, केचप है, उसके साथ मज़े उड़ाइए, खाइए, मज़ेदार। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम फ्राई कर रहे हैं जो दाल वड़ा है, उसके लिए हाथों में थोड़ा सा पानी लगाया जाए और फिर उसके बाद इसका एक बढ़िया सा गोला बना के अब इसे फ्राई करेंगे। मेथी के गोटे में एक स्टेप अभी बाकी है।
ये जो गर्मा गर्म तेल है ना यहाँ पे आएगा, इससे क्या होगा, मेथी भी पक जाएगी, मेथी की हल्की सी कड़वाहट है वो चली जाएगी। तो इसके लिए लास्ट में, मतलब बनाने से पहले 1 चम्मच गर्मा गर्म तेल डालेंगे और फिर बैटर को मिक्स करके इसके पकौड़े बनाएंगे। अब ये जो स्टफ टमाटर हैं, इन्हें बेसन के बैटर में अच्छे से डिबो के डीप फ्राई करना है। बेसन का बैटर हैवी है, इसलिए ध्यान रखिए कि पूरी तरीके से कोट होना चाहिए और इसे इस तरीके से लिफ्ट करके गर्मा गर्म तेल में डाल दें। ये टमाटर के पकौड़े जो हैं ये बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे और फिर इसे निकाल लिया जाए। वैसे पकौड़े फ्राई करने में आपको क्या डैडी टिप दूं, लेकिन हाँ एक टिप दिमाग में आ रही है तो सोचा दे देता हूं। अब अगर आप 3 अलग अलग टाइप के पकौड़े बना रहे हैं जिसके टेम्परेचर्स अलग हैं, मतलब फ्राइंग टाइम अलग है, तो एक टिप ये है कि उन्हें ऑलमोस्ट डन यानी कि 75% डन करके निकाल लीजिए। जब सारे पकौड़े एक साथ 75% आ जाएं, फिर सर्व करने से पहले गर्मा गर्म तेल में फ्राई करें और निकाल के डाल दें। तीन टाइप के पकौड़े तैयार, चटनी तैयार और होली के कलर तैयार। अब एक ही बात कह सकता हूं, वेल प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड ईट रिस्पॉन्सिबली। अब ड्रिंक का तो आपको पता ही है ना क्या करना है, वेरी रिस्पॉन्सिबली। जरूर से इन्हें ट्राई कीजिएगा, होली पे करिए, नहीं तो बाद में भी करिए। बहुत टेस्टी हैं, मजेदार हैं, आपके फेस्टिवल को बना देंगे और रंगीन।